हाय फ्रेंड्स, स्टडी पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं हिंदी का पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट 6 का पार्ट 2 बताने वाला हूं। बिना देर किए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 2 का पार्ट 2, प्रैक्टिस सेट 6 का पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 126 में है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विदेशज है। इसमें विदेशज को पहचानना है। ए आगमन, बी चिड़िया, सी और सी डी अमीर। इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा, विदेशज कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी अमीर। अगला क्वेश्चन है 127, दाल रोटी में कौन सा समास है। रोटी दाल रोटी में कौन सा समास है फिर, दाल और रोटी। तो उसका क्या होगा, ए बहुब्रीहि, बी द्वंद्व, सी कर्मधारय, डी दिगु। तो दाल और रोटी जो होगा उसका अपोजिट होता है, तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा फ्रेंड्स बी द्वंद्व। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए या फिर पूरा पीडीएफ आपको अपने मैंने 6 चैप्टर मैंने 6 सेट कराया है, सभी का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन करें और वहाँ पे हाई लिखिए, मैं आपको सारे जो है पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है 128 में, अविभ्राव का विलोमार्थी शब्द है। अविभ्राव का जो है विलोम क्या होगा वो बताना है। ए अनाविभाव, बी निर्विभाव, सी तिरोभाव, डी अभाव। इसका सही आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा सी तिरोभाव। क्या हो जाएगा, सी तिरोभाव। अगर आपको आंसर पता होता है तो प्लीज़ आप कमेंट करके आंसर बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 129 में, जो दायर मुकदमे का बचाव या काट करे। डैश के लिए हिंदी में शब्द है, जो दायर मुकदमे का बचाव या काट करे उसे क्या होता है। ए याचक, बी प्रार्थी, सी वादी, डी प्रतिवादी। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी प्रतिवादी। जो दायर मुकदमे का बचाव या काट करे उसे प्रतिवादी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 130 में, आंख मारना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। ए धोखा देना, बी होश में आना या सावधान होना, सी प्रेम से स्वागत करना, डी इशारा करना। तो ये तो बहुत ईजी था फ्रेंड्स, अगर आपको आंसर पता है फिर भी तो प्लीज़ आप कमेंट करें। इसका सही आंसर हो जाएगा डी इशारा करना। अगला क्वेश्चन है 131, युद्ध भूमि में सैनिक प्यास से तड़प रहे हैं। इस वाक्य में प्यास से में कौन सा कारक है, प्यास से कौन सा कारक है। तो कारक पहचानना है फ्रेंड्स। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपने एक जो है शॉर्ट वर्ड्स में आपने याद किया होगा बचपन में, कर्ता ने क्रम को क्रम से। तो इस तरह का जो आपको वो होता है क्रम से क्रम के लिए, तो आपको ये वाक्य आपको याद करना है जिसमें कारक पहचानने में आसानी होगी। तो इसमें जो होगा से बता रहा है तो ये हो जाएगा करण। क्या हो जाएगा फ्रेंड, करण कारक, बी करण कारक। अगला क्वेश्चन है 132, इनमें कौन सा शब्द उनार्थक है। क्या है उनार्थक। ए लंगोटी, बी हनुमान, सी दीन, डी गांगे। तो उनार्थक क्या होता है, इसका आंसर सही हो जाएगा ए लंगोटी। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए लंगोटी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द तलवार का समानार्थक है, नहीं है, सॉरी समानार्थक नहीं है बताना है। अक्सर एग्जाम में जो है ये नहीं है जो है ध्यान से छूट जाता है और जल्दी जल्दी में गलत आंसर मान के, तो ये जरूर ध्यान दें। तो तलवार का समानार्थक कौन सा होगा, नहीं है कृपान, बी असी, सी वल्लभ, डी खड़ग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी वल्लभ। क्या हो जाएगा 133 का सी वल्लभ, सी वल्लभ। अगला है एकाएक। एकाएक शब्द का सही संधि विच्छेद किया होगा। एकाएक जो दिया हुआ है इसका विच्छेद करना है, संधि विच्छेद करना है। इसमें ए में ऑप्शन दिया हुआ है एक प्लस एक, बी में दिया हुआ एक प्लस एक, सी में दिया हुआ एको प्लस एक, डी दिया हुआ ए प्लस एक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, एक प्लस एक। ये क्या हो जाएगा बी, बी हो जाएगा, एक प्लस एक एकाएक हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 135, चश्रुश्रवा शब्द का सही अर्थ क्या है। ए अधिक देखने वाला, बी सूक्ष्म वस्तुओं को देखने का योग्यता रखने वाला, सी जिसकी दृष्टि क्षीण हो चुकी हो, या डी जो आंखों से सुन सकता हो। तो चक्षुश्रवा शब्द का सही अर्थ क्या होगा 135 में, इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, जो आंखों से सुन सकता हो उसे हम लोग चक्षुश्रवा कहते हैं। अगला प्रश्न है 136 में, ज्ञानपूर्ण पुरस्कार से सम्मानित काव्य ग्रंथ उर्वशी के रचनाकर कौन है। उर्वशी का रचनाकर पूछ रहा है कौन है। ए महादेवी वर्मा, बी सुमित्रानंदन पंत, सी शही वात्सायन अगे, या डी रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपको अगर पता है तो प्लीज़ आप कमेंट करें। इसका सही आंसर हो जाएगा डी रामधारी सिंह दिनकर। उर्वशी का जो लेखक है रचनाकर है वो
रामधारी सिंह दिनकर है। अगला है 137, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ अर्क का नहीं है? अर्क का नहीं है। प्रकाश, बी तांबा, सी लाल, डी ज्योति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी लाल। अगला प्रश्न है 138, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ अधिवास शब्द का नहीं है? अर्थ जो है अधिवास शब्द का नहीं है। ए निवासी, बी दूसरे के घर जाकर रहना, सी आकाश, डी विलंब तक ठहरना। इसका सही आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा सी आकाश। ओके फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा सी आकाश, अधिवास का शब्द नहीं है। अगला है 139, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? 139 में क्या है? स्त्रीलिंग है। ए गर्दन, बी कान, सी नाखून, डी बाल। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ आप कमेंट करें। इसका सही आंसर हो जाएगा ए गर्दन। अगला प्रश्न है 140, निम्नलिखित शब्दों में कौन पुल्लिंग है? पुल्लिंग को पहचानना है। ए चाय, बी इत्र, सी स्याही, डी शराब। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी इत्र। 141 है क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? इसमें कौन सा क्या करना है? इसमें अशुद्ध को पहचानना है। ए काल चक्र के पहिए ने उसके सौपनों को कुचल दिया। ए बी अकस्मात भाग्य परिवर्तन ने उसे सफलता के शीर्ष पर पहुंचा दिया। सी में क्या है? यह बिहार का एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र है। सही है। अनुदान की स्वीकृति को शीघ्र आवश्यकता है, यानी भी सही है। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा अशुद्ध में है वो हमको जो है आपका ए 141 का ए सही हो जाएगा। कुछ कालचक्र के पहिए ने उसके सपनों को कुचल दिया। अगला प्रश्न है 142, क्या दिया हुआ है 142 में? निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसमें शुद्ध पहचानना है, उसमें अशुद्ध था, इसमें शुद्ध पहचानना है। तो इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, क्या आप यह पत्र पढ़ लिए हैं? नहीं, बिल्कुल गलत है। क्या आपने यह पत्र पढ़ लिया है? सही है। क्या आपने यह पत्र पढ़ लिए हैं? नहीं। क्या आप यह पत्र पढ़ लिया है? तो इसका सही उत्तर आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। क्या आपने यह पत्र पढ़ लिया है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 143, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? कौन सा जो है वो शुद्ध लिखा हुआ है? शब्द उपधन है। तुष्टिकरण, 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 तुष्टिकरण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा तुष्टिकरण जो है वो आपका ए में लिखा हुआ है। कौन सा है? ए। एक मिनट, ए नंबर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा तुष्टिकरण, ये सही लिखा हुआ है। अगला है 144 में, विभावरी का अंतिम प्रहर है, अब प्रातःकाल होगा। वाक्य में गाढ़े काले शब्द का पर्यायवाची है। गाढ़े काले शब्द का पर्यायवाची क्या है वो बताना है आपको। ए रात्रि, बी तपसा, सी छंदा, डी तरनी। अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट करें। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ए रात्रि। अगला है 145, अच्छे कर्मों के प्रति उत्साह श्लाघनीय है तो बुरे कर्मों के प्रति उत्साह को क्या कहेंगे? यानी कि अच्छे कर्मों के प्रति उत्साह को श्लाघनीय है तो बुरे कर्मों के प्रति उत्साह डैश है। क्या है? ए ग्रहणीय, बी प्रशंसनीय, सी निंदनीय और डी दमनीय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुरे कर्मों के लिए हम लोग क्या बोलते हैं? निंदनीय। अगला प्रश्न है 146, अन्योन्याश्रित के लिए अनेक शब्द। अन्योन्याश्रित के लिए अनेक शब्द क्या है? किसी पर आश्रित होना, बी किसी पर आश्रित ना होना, सी एक दूसरे पर आश्रित होना, डी किसी को आश्रित बना देना। इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी, एक दूसरे पर आश्रित होना। अन्योन्याश्रित का मतलब होता है। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है 147, निम्नलिखित अंग्रेजी वाक्य का हिंदी में अनुवाद करें। क्या दिया हुआ है अंग्रेजी? डोंट नो वाई यू आर एंग्री विथ मी। क्या दिया हुआ है? डोंट नो मतलब क्या होता है आपको पता होगा। अगर आपको पता है तो प्लीज़ आप कमेंट करें। डोंट नो वाई यू आर एंग्री विथ मी, तो क्या लिखा हुआ है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है पता नहीं क्यों आप मुझसे नाराज़ रहते हैं। ठीक है। बी है आप मुझसे नाराज़ है क्या, ये तो बिल्कुल नहीं है। मुझे पता है आप मुझसे नाराज़ रहते हैं, ये भी नहीं है। आप मुझसे नाराज़ तो नहीं। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा फ्रेंड्स ए वाला ही हो जाएगा। क्या है? डोंट नो, पता नहीं। उसके बाद है यू आर वाई यू आर विथ एंग्री, वाई यू आर एंग्री विथ मी, क्या क्यों आप मुझसे नाराज़ रहते हैं, ये हो गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है 140 यानी कि 148, क्रिया विशेषण के भेद लिखिए। क्रिया विशेषण का क्या लिखना है? भेद लिखिए। मैं उसे भली भांति जानता हूँ, मैं उसे भली भांति जानता हूँ। भली भांति में कौन सा जो है विशेषण है वो बताना है। ए
रीतिवाचक, बी कालवाचक, सी स्थानवाचक, डी परिमाणवाचक। तो इसमें आपको जो है फ्रेंड्स क्रिया के जो है 4 भेद होते हैं। पहला भेद होता है स्थानवाचक, दूसरा होता है कालवाचक, तीसरा होता है परिमाणवाचक और चौथा जो होता है रीतिवाचक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपको हो जाएगा, क्या लिखा हुआ है, मैं उसे भली भांति जानता हूँ, मैं भली भांति में रीतिवाचक होगा। कौन सा होगा? रीतिवाचक, ए। इसका आंसर हो जाएगा ए, रीतिवाचक। अगला प्रश्न है विलोम शब्द लिखिए। किसका विलोम लिखना है? शाश्वत का। शाश्वत का जो है विलोम लिखना है। ए स्वस्थ, बी अस्थाई, सी स्थानीय, डी क्षणिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा जो फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी, क्षणिक। शाश्वत का जो होता है विलोम शब्द वो होता है डी, क्षणिक। अगला प्रश्न है और आज का आखिरी प्रश्न है, कथावाचक ने सास और बहू की उपमा किससे दी? कथावाचक ने सास और बहू की उपमा किससे दी? ए देवता से, बी मगरमच्छ से, सी नदी से और डी हवा से। ये कक्षा 10 का कहानी से प्रश्न है फ्रेंड। ओके, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, मगरमच्छ से। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए फ्रेंड्स तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और वहाँ पे हाई लिखें। आपको जितनी भी प्रैक्टिस सेट की आपको पीडीएफ चाहिए वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। और आगे की प्रैक्टिस सेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।